कमजोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी जिंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं। आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है, गुनाह माफ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फकीर बना दिया, गरीबी आ गई है, तो ये भी फजल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है, तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमजोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फजल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फैसला, तो हम उस पर राजी हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में और शिकवे इतने बढ़ा लिए हमने, इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। गुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है, मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते हैं तो शिकवे करते हैं कोई। एक सहाबी थे हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की। जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने ये कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी माज अल्लाह। एक कबीला गजील था, उन्होंने उहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहां जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे, तो हजरत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली। फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सर मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए, तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। इनके हथे ना चढ़ जाए मेरा जिस्म। हजरत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियां आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियां लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तोड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता है, कि जिस्मों तक की आखिरी दम तक अल्लाह की मदद उनके सामने हाल रहते। रब्बना अफरिग अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए।
ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہے مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔